बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। गुजारिश बस इतनी सी कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्यारा सा कॉमेंट भी कर दिया करें। अच्छा जी, अफसोसनाक खबर यूके से गुज़िश्ता दिनों पिछले 1-1.5 हफ्ते से चल रही है और इस वक्त एक कोहरामी सूरत हाल है यूके के अंदर। वहां पर जो इस वक्त तादाद है, जो लोग अभी तक इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी तादाद इस वक्त 110 हो चुकी है। ठीक है जी, 110 लोग जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। क्या गलती की उन्होंने, क्या ऐसा हो रहा था, उसके अंदर पाकिस्तानी कितने शामिल है वो भी आज की वीडियो में, कि इसके अंदर कुछ पाकिस्तानियों की भी तस्दीक हुई है जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटलाइज है। उनमें से एक से दो लोगों की जो है वो जान जा चुकी है, जिनमें से एक लड़की है जिसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तानी फैमिली से है। तो वो ब्रिटिश नेशनैलिटी की, वहीं की पैदाइश है, मगर उसके पेरेंट्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। उसकी गुज़िश्ता कुछ दिनों बाद जो है वो शादी होनी थी और उस लड़की ने ऐसा क्या इस्तेमाल कर लिया कि उसकी अचानक जो है पहले तबीयत खराब हुई, उसके बाद हॉस्पिटल में गई और उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। इसकी क्या वजूहात है? इस वक्त लंदन में जो है वो बड़ी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है और हेल्थ के हवाले से जो है वहां पर इस वक्त बहरान की एक सूरत हाल शामिल है। अच्छा जी, आपको पता होगा गुज़िश्ता कई महीनों से कुछ ऐसे व्लॉग्स हम देख रहे हैं जिनके डेली व्लॉगिंग कह लें, या पाकिस्तान और इंडिया के कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर जो कि बहुत मोटे थे, हेल्दी थे और अचानक रातों रात वो बहुत ज्यादा स्लिम और स्मार्ट हो गए। उसके अंदर एक इंडियन व्लॉगर है जिसकी गालिबन मेरे ख्याल में मलिक कुछ ऐसा कुछ नाम है, जिसकी 2 बीवियां हैं। उनमें से उनकी एक बीवी जो कि काफी मोटी थी और वो अचानक कमजोर हो गई, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसने जो है वो सर्जरी कराई और पेट कम किया, किसी ने कहा कि इसने कोई इंजेक्शन यूज किया। और गुज़िश्ता दिनों यही चीज पाकिस्तानी एक्ट्रेस शगुफ्ता एजाज साहिबा, जिनकी बेटी जो है वो इसी तरह के काम करती हैं, यानी कि फेस लिफ्टिंग वगैरह के और ये हेल्थ के, तो वो डाइट प्लान बताती हैं कि मैंने अपनी अम्मी को डाइट प्लान कराया, जिसके बाद शगुफ्ता एजाज साहिबा की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने अपने व्लॉग में बताया कि मैंने अपनी वालदा को भी, क्योंकि शगुफ्ता एजाज साहिबा का भी वेट बहुत ज्यादा कम हुआ, जिसके बाद हम जैसे जो कि खवातीन जो दूसरी खवातीन को एकदम मोटापे से कमजोरी की तरफ और स्मार्ट होता हुआ देखते हैं ना, तो हमारे दिल में भी जो है वो एक चुल मच जाती है कि हमने भी ये चीज यूज करनी है, आखिर ये क्या कर रहे हैं। तो उनकी बेटी बताती है कि, और खुद शगुफ्ता एजाज साहब भी बताती है कि हमने ये वाला डाइट प्लान यूज किया था जिसके बाद मैं कमजोर हो गई। जबकि वीडियो एक वायरल हुई जिसके अंदर देखा जा सकता है कि उन्होंने जब फ्रिज खोला तो उसके अंदर एक इंजेक्शन रखा था जो कि डायबिटिक या जो कि शुगर पेशेंट है वो यूज करते हैं, या जो है जिनको अपना वजन बहुत जल्दी कम करना होता है वो यूज करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यूके में अंडरग्राउंड जो कि माफिया होती है, या कि जो अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं, उन्होंने इन इंजेक्शन को जो है वो यूके में लाए और 25 लाख लोगों को ये इंजेक्शन फरोख्त किए। 20-20 पाउंड के एवज ये इंजेक्शन फरोख्त हुए। उसके अंदर जो ज्यादा खरीदने वाली तादाद थी वो खवातीन, लड़कियां और औरतों की थी। यहाँ पर एक ब्रिटिश खातून जिनका नाम शायद केयरी था, उनके बच्चों ने, जब उनकी तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल गए, उनकी डेथ, उसके बाद उनके बच्चों ने बताया कि हमारी वालदा ने ये इंजेक्शन लगाया था क्योंकि वो अपने बहुत ज्यादा हैवी वेट की वजह से परेशान थी और वो चाहती थी कि वो बगैर जिम किए, बगैर डाइट किए रातों रात स्लिम और स्मार्ट हो जाए। जिसके बाद उन्होंने ये इंजेक्शन यूज किया था और उसकी कुछ ही देर के बाद उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जब उनके टेस्ट वगैरह हो रहे थे, उसी दौरान वो दुनिया से जा चुकी हैं। इसी तरह तकरीबन 110 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। कोई ना कोई इसी तरह के इंजेक्शन, ये 2 किस्म के इंजेक्शन है, एक वेट बहुत जल्दी गिरा देता है और दूसरा इंजेक्शन जो है वो आपको शुगर जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, ये जो पाकिस्तानी निजात फैमिली थी, इनके यहाँ भी यही वाला सिलसिला था कि ये समेत बहुत सारी खवातीन जिनको बॉडी शेम का सामना करना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं उठते बैठते घर के लोग कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है,
تو हम अगले को टोन करते हैं, अगलों को जो है वो हम इस तरह से बोलते हैं, तो क्या होता है, खवातीन ज्यादातर आपको पता है वैसे ही बहुत ज्यादा अपने ब्यूटी को लेके या अपने वजन को लेके कॉन्शियस होती है, तो उनको होता है कि मैं रातों रात जो है वो दुबली पतली हो जाऊं। या अगर कोई खानदान में शादी आ रही है या आपकी अपनी शादी आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है, तो वो कोशिश करती है कि हम कपड़ों में अच्छे नजर आए, तो हम वजन कम करा ले। अभी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ये वाले चीजें यूज कर रहे हैं, कि पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि कुछ अरसे में ये चीज आ जाएगी कि यहाँ पर भी इस तरह के इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे कि आप रातों रात, यानी मतलब किसी भी चीज पे अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं ना, तो आप खवातीन को बहुत जल्दी आप पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज्यादा ब्यूटी क्रीम, रातों रात गोरा हो जाना, उसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, या इस तरह की चीजें। अब यूके में क्या हुआ, अभी वहां की जो हेल्थ केयर टीम्स है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने इस्तेमाल किए, उन सबके रीजन यही निकला कि कुछ ही दिनों में पहले तो 82 लोगों के इंतकाल की खबर आई, और अब क्योंकि तादाद बढ़ रही है तो ज्यादा, ये एक बड़ी ही हौलनाक चीज है कि इस तरह से अगर अनबात का सिलसिला जारी रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए वहां की पुलिस जो है या वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी मुख्तलिफ मुकामात पे छापे मारे जा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के लोगों से ये इंजेक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि इनसे ये चीजें गिरफ्तारी हो जाए और उनकी सामान जो है वो निकल आए, ताकि और अगर लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं या उनके साथ ऐसा होने वाला है तो उसको रोका जाए। दूसरी तरफ लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोगों में अवेयर कर दिया, जिन लोगों ने लगवा दिए हैं, कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं हुआ, मगर कुछ लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, अब ये बच्ची जिसकी शादी होने वाली थी, इसकी भी हालत बहुत ज्यादा नाजुक हुई। इनके भी घर वालों ने यही बताया कि भाई इंजेक्शन यूज किए थे। अब हमें क्योंकि फैमिली है, उनको इतना नहीं पता कि बच्चियों ने, जो बच्ची है उसने वाकई यही वाला लगाया था या और कुछ इसने कुछ यूज किया है। तो ये वाली अभी क्लियर होने के लिए भी बाकी है, भी चीजें अदालत की तरफ से भी काम आए हैं, और इन कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है और उनसे काफी सारा सामान भी बरामद हुआ है। बाकी दूसरी तरफ बड़ी ही खौफनाक चीज है। मैं कहती हूँ, देखिए, अगर आप इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, कि आपने वजन करना है, रातों रात वजन कम कर लेना है, बगैर एक्सरसाइज किए कर लेना है, और जो भी चीजें बेच रहा होता है ना, वो कभी भी नहीं कहता कि इसके साइड इफेक्ट है या ये आपके लिए मुज़िर है, वो यही कह के बेचता है कि भाई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लगाएं और अपना वजन कम कर लें। और हम लोग खास तौर पे खवातीन, जब हम मोबाइल टीवी वगैरह में जब ये ड्रामे देखते हैं या मॉडल्स को देखते हैं और उनके ड्रेसेस मंगवाते हैं, आप यकीन करें, हम जब कपड़े ऑर्डर करते हैं तो हम उन खवातीन को देख के ऑर्डर करते हैं जिन पे वो आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा होता है, और जब फिर हम अपनी बॉडी को देखते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसी बॉडी नहीं है, और ना ही आपको पता है कि जिम जाके कोई रातों रात कमजोर हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं, उसके लिए महीनों या बरसों लगते हैं आपको अपना वजन को मेंटेन करने के लिए। तो फिर आपको अगर कोई भी बंदा बेचता है ना कोई इस तरह की चीज, के भाई ये वाला इंजेक्शन लगवा लो, फिर 1 से 2, 2 से 4, तो खानदान में जो है सबके सब फिर यही यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है, मारिया के केस के अंदर भी उसको भी खानदान में कुछ ऐसी खवातीन नजर आती जिन्होंने यूज किए थे इंजेक्शन और उनको कुछ नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक थी, तो इन्होंने भी ये किया, मगर क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, इसके लिए वो सूटेबल नहीं थी और इसके साथ ये हो गया। तो इस वक्त यूके के अंदर बहुत ज्यादा गंभीर सूरत हाल है, काफी पिछले अरसे 1.5-2 हफ्तों से ज्यादा हो गए कि इसकी चर्चा है, आए रोज न्यूज के अंदर। अगर आप वहाँ की स्काई न्यूज या और कोई सी न्यूज यूके की देखेंगे तो वहां पर आपको जरूर दिन के अंदर एक खबर जरूर इसकी आती है कि कोई ना कोई ऐसी डेथ या किसी की ऐसी हालत खराब हो गई, और उनका रीजन यही निकल कर आता है, जो अंडरवर्ल्ड ने जो इंजेक्शन बांटे हैं उसके साइड इफेक्ट अब निकल कर आ रहे हैं। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने भी कोई ऐसा इरादा रखा हुआ है कि आपने रातों रात कमजोर होने कोई इंजेक्शन लगा के, अगर आपको किसी ने बताया है कि फला इंजेक्शन लगवा लो या फला ट्रीटमेंट करवा लो, तो खुदारा ऐसा कुछ मत करें। अगर आपको वाकई अपना वेट लॉस करना है, कम करवाना है, तो आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है या अपना डाइट प्लान करना है, तो ही आपको ये हो सकता है, वरना कुछ भी